तो मैं विनय दुबे मुंबई से। आज एक राज की बात आपको बताता हूं और हो सके तो ये बात अगर आपको सही लगे तो ये विचार जो है ये पूरे देश के मोबाइल तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आवाज उठाता हूं, उसे लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको पता है आपके बाप दादाओं ने 70 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इनकी औकात नहीं है ये देश चला सकें। और ये बात मुझे लगभग इनके 6 साल के कार्यकाल में समझ में आ गई। पता नहीं देश को क्यों नहीं समझ में आ रही है। जब देश में दारूबंदी करके युवाओं को उनके जीवन को बचाना था, उस समय नोटबंदी कर दी जाती है, पूरा देश लाइन में लग जाता है, कितनी मौतें हो जाती हैं। जब इस देश में टैक्स को थोड़ा सा कम करके या उनको राहत दे के व्यापारियों को उनको बिजनेस को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, उस समय जीएसटी ला के जितने व्यवसाय धंधे चल रहे थे वो सबका सत्यानाश कर दिया जाता है। इस देश में एम्स और यूनिवर्सिटीज की जब तैयारी करनी चाहिए थी तो बनाया जाता है 3000 करोड़ रुपया खर्चा करके मूर्ति। इस देश में जब 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात होती थी तो बना दिया जाता है लोगों को चौकीदार, और सब शान से लिखने लगते हैं कि भाई मैं भी चौकीदार। जब देश में भाईचारा बनाना था उस समय इनके सारे गोदी मीडिया और इनके सारे अंडभक्त सोशल मीडिया पे मिलके ये फैलाते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत। और जब हर जिले में, हर केंद्र में, हर राज्य में जब बेहतरीन अस्पताल सुविधा बनानी थी तो ये क्या बनाते हैं भाई साहब? 5 स्टार इनके कार्यालय, पार्टी के कार्यालय हर जिले में बनाए जाते हैं, और उससे बड़ा, सबसे बड़ा 7 स्टार कार्यालय दिल्ली में बनाया जाता है, जबकि जरूरतें थी अस्पताल बनाने की। इसके साथ में वायु मार्ग से जब सैनिकों को पहुंचाना जरूरी होता है तो ये सड़क मार्ग से भेज के आतंकवादियों के लिए पुलवामा जैसी घटना करने के लिए जमीन तैयार करके देते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारे 40 जवान, हमारे परिवार के 40 लोग शहीद हो जाते हैं, बेगुनाह उनकी मौतें हो जाती हैं। और इसकी तैयारी कौन कराता है? समझ सकते हैं। जब कोरोना से बचाने के लिए तैयारियां करनी थी, जब कोरोना भारत में शुरुआती दौर में था, उस समय हम लोग, पूरा देश ने देखा ट्रम्प जी की आरती उतारी जा रही थी। जब मास्क बनाने की जरूरतें थी उस समय पे गरीबी छिपाने के लिए दीवार बनाई जा रही थी। जब देश में वेंटिलेटर खरीदने की जरूरत थी उस समय पे विधायकों को खरीदा जा रहा था। और सबसे गंदी चीज ये लगती है कि जब विदेशों से कोरोना को लाके उनके लिए जो विदेशी आ रहे हैं उनको रोक के उनको क्वारंटाइन बनाने की जरूरत थी, तो ये भाई साहब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बिजी थे। और ये सारी चीज करते समय आपको कहा जाता है कि आप पूरी व्यवस्था देखें, आप सारी तैयारियां देखें, सब आप ही को करना है। बार बार सरकारें, माननीय प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आम जनता झेले। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कौन करे? आप करेंगे। आपके परिवार का, आपके घर की जिम्मेदारी का कौन सुरक्षित रखेगा? कोरोना से लड़ने में कौन मदद करेगा? आप करेंगे। उसके बाद में अपने आसपास में जो लोग भूखे हैं उनको भोजन कौन खिलाएगा? आप खिलाएंगे। आपके घरों में जितने जेवरात, जितने गहने पड़े हैं वो सरकार के अकाउंटों में कौन जमा कराएगा? आप कराएंगे। और वो सब होने के बाद भी पेट भरता नहीं है तो पीएम केयर नाम से एक अकाउंट खोला जाता है और आप उसमें पैसे जमा करेंगे। और पैसा कौन जमा करेगा? आप करेंगे। ये है देश की सरकार। मुझे समझ में नहीं आता तो फिर हमने सरकार बहुमत वाली क्यों चुनी थी? प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? जब सब हमें ही करना है, हमें ही कोरोना से लड़ना है, हमें ही अपनी भुखमरी मिटानी है, हमें ही अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी पालना है, उनका भी पेट भरना है, तो भैया आप किस लिए हो? करोड़ों करोड़ों रुपया लेके पीएम केयर्स में आपने अमीरों के जो कर्जे थे वो माफ कर दिए, लेकिन मजदूर लोग आज जो पैदल जा रहे हैं घर पे उनको लाठियां पड़ रही हैं पीठ के पीछे। इसी के लिए आपको चुना था। और मुझे एक चीज और नहीं समझ में आती, ये बहुत भयंकर मामला है, बहुत ही भयंकर है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो बैकफुट पे आई है या तकलीफ में आई है तो अचानक से आतंकवादी हमला क्यों हो जाता है? मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको सब याद है, सब पता है, लेकिन फिर भी एक बार वापस वो याददाश्त ताजा करना चाहूंगा कि जब दिल्ली से मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था उस समय पूरे देश में लोग भाजपा से, सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि मजदूरों के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
तो पूरे देश में इस सवालों के जवाब न देके इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए अचानक से तबलीगी जमात वालों को ले आया जाता है। सारी गोदी मीडिया लग जाती है तबलीगी जमात कोरोना फैला। लेकिन क्या आपको याद है कि जो लाखों मजदूर वहां से पैदल निकले थे दिल्ली से, क्या वो लोग अपने घर पहुंचे भी या नहीं, कि रास्ते में ही मर गए? इसकी कोई खबर नहीं है, क्योंकि उस पे से ध्यान भटकाने के लिए तबलीगी जमात का झुंझुना बजाना जरूरी था, नहीं तो फिर सरकार में दिक्कत हो जाती थी। जब सारी चीजें चल रही थी, आज अचानक से मजदूरों का फिर से मामला चालू हुआ है, तो आपको दिख रहा है, धीरे धीरे आपको एहसास होगा पीछे आपके पीछे कुछ घटनाएं चल रही हैं, जिसको अब आपको मजदूरों की जो दिक्कतें हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो अपने घर वापस जा रहे हैं, सड़कों से जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, देश के अंदर ये सबसे बड़ा जब सवाल बनना शुरू हुआ है, तो आपको एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो आपके लिए नया कौन सा झुंझुना लेके आ रही है। वो झुंझुना है पीओके। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उस पर अब हमला करेंगे, उसको अपने कब्जे में लेंगे। मैं सहमत हूं, ये होना चाहिए, वो अब भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो भारत में आना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा सवाल, उससे बड़ी जो जरूरतें हैं इस समय, वो देश में कोरोना से लड़ने के लिए है। जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको इस कोरोना से संक्रमण रोकने के लिए है। उनके भूखे जो पेट है उसमें निवाले डालने जरूरी हैं। जब देश की जनता ही नहीं रहेगी तो आप पीओके क्या पूरा पाकिस्तान ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मैं इसके लिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में आप टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें आप देखेंगे, आपके अंदर देशभक्ति जगाई जाएगी, क्योंकि सरकार अब है बैकफुट पे। कोरोना पे पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मजदूरों के सवालों पे उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोरोना के मामले पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। न वो अपने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर या पूरे देश के डॉक्टरों को पीपीई किट दे पा रहे हैं। पीपीई छोड़िए, उनके औकात से बाहर की चीज है। मैं साधारण से बात करता हूं कि टेस्टिंग किट्स कहां पे है, अभी तक भारत में कितनी टेस्टेज हुई हैं, उसकी कोई जानकारी, कोई व्यवस्था नहीं है। जो टेस्टिंग किट्स लिए गए उसमें भी करोड़ों का घोटाला किया इन्होंने। ऐसी टेस्टिंग किट्स लाई गई जिसमें कोई रिपोर्ट्स ही नहीं आ रही हैं। कचरा खरीदा गया है, कचरा। और हम बात कर रहे हैं हम कोरोना से जीतेंगे। यही सारे सवालों को दबाने के लिए अब नया आपको चूरन चटाया जाएगा, वो है पीओके। पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान की तैयारी, पाकिस्तान जीतेंगे, देशभक्ति जागेगी, लोग मरेंगे कोरोना से, भूखमरी से। ये सवाल ना पूछा जाए सरकार से, इसके लिए अब ये झुंझुना चलाया जाएगा। तो आप देखते रहिए, सरकार ने मस्त प्रोग्राम बनाया हुआ है कि आपको कैसे बेवकूफ बनाना है, क्योंकि पिछले 7-6 सालों में ये लोग यही कर रहे हैं, केवल जनता को बेवकूफ बनाना। आपको पता है देश की असली जरूरतें क्या हैं? हमारे जो फ्रंट में लोग लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है, वो खुद कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। उनको बचाना हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। उनको पीपीई किट देना चाहिए। सबसे भयंकर ये है कि अगर कोई पुलिसकर्मी संक्रमित होता है तो उसके लिए अस्पतालों में बेड नहीं है। वो व्यक्ति जिसकी वजह से हजारों लोग कोरोना से बचते हैं, उस व्यक्ति के लिए अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है। जो डॉक्टर्स हैं, मैं वीडियोस देखता हूं सोशल मीडिया पे, कितने ही नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर आके चिल्लाते हैं, वीडियोस बनाते हैं कि हमने हजारों लोगों का इलाज किया, लेकिन आज हमारे ही इलाज में लापरवाही हो रही है, हमें इलाज नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक कुछ चीज किसी देश के लिए हो सकता है क्या? और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम पीओके जीतने की बात करते हैं। इस समय देश की जनता को बचाना जरूरी है। मजदूरों के पेट में निवाले डालने, उनको घर पहुंचाना जरूरी है। वो सब छोड़ के आपको अभी नया दृश्य दिखाया जाएगा पीओके का। आप मजा लीजिएगा, आपको सारी चीजें होगी, देशभक्ति जगाई जाएगी देश के अंदर कि भाई जागो, देश जरूरी है, 100% देश जरूरी है। लेकिन उससे बहुत जरूरी है देश की जनता का जिंदा रहना। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोग पैदल जा रहे हैं, उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, केवल देशभक्ति जगाएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूं कुछ वीडियो जो आज देश की हकीकत है, और शायद सरकार इस चीज से मुंह फेर रही है, जिसकी वजह से आज ये हालात पैदा हुए हैं देश के अंदर। देखिएगा, आइए असली चीजें हैं, ये असली तकलीफें हैं देश के अंदर, आपको रूबरू कराता हूं, देखिएगा।